ग्लैमर ऐड नहीं करते, जो बात है वो रख दिया बस। पैरानॉर्मल, क्राइम, इनसे जुड़ा हुआ या इनसे जुड़े हुए कोई भी, उसी को कहेंगे रियल रिसर्च। ये क्या हो सकता है, क्या मतलब पूरा फिगर दिखा रहे हैं कई रियल रिसर्च के ऊपर। अपकमिंग क्या है उनका ओरा लेवल थोड़ा ऐसा है कि या तो उनको डर लगेगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई पेड़ के ऊपर कुछ है। उन्होंने बोला भी हम तो इस स्पोर्ट से आगे नहीं जाते कभी भी। वो बार ऐसा हुआ था कि कैमरा ब्लर हुआ था। यक्षिणी, ठीक है, और जितने भी रक्त पिशाच, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज का नाम, वो आवाज अनएक्सप्लेन्ड है। अगर हम वहाँ पे और अगर आपने ये कोलैब देखना है सर के साथ कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल सीक के बिस्ट पॉडकास्ट, जिसमें कि हम आपके लिए लेके आते हैं रियल, रॉ, अनस्क्रिप्टेड कहानियाँ। और जिसमें कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इस हॉरर कंटेंट के साथ में काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और साथ साथ एक समाज के कंटेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें कि इनका नाम है द रियल रिसर्च। जो मतलब एक रियल रिसर्च होती है। बाकी ज़्यादा बारीकी से पहले हम जानेंगे इस चैनल के बारे में, उसके बाद आएंगे अपनी कहानियों में। तो वेलकम है भाई वचन भाई थैंक यू का। सर। जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, और अच्छा लगा आपसे मिलके। द रियल रिसर्च के बारे में थोड़ा मैं बता दूं एक बार कि हम इन शॉर्ट में कंटेंट को लेके आते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, और कुछ भी उसमें हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलते। सबसे पहली बात, बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है, और इन शॉर्ट में सामने रखने का प्रयास रहता है, मतलब ऑडियंस की बस जो बात है बस वो समझ लो, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हम कुछ भी इसमें एडिटिंग का या कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर मतलब ग्लैमर ऐड नहीं करते, जो बात है वो रख दिया, बस इतना ही काफ़ी है। समझने वाले समझ भी जाते हैं। और यही बोलूँगा कि अगर आपको हिस्ट्री, मिस्ट्री, सस्पेंस और पैरानॉर्मल, क्राइम, इनसे जुड़ा हुआ या इनसे जुड़े हुए कोई भी केस या केस स्टडी बोल सकते हो प्रॉपर वे में। तो अगर एक्चुअल में जी, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली, चाहे कोई पर्सनालिटी हो, या कोई मुद्दा हो, या कोई किसी के रिगार्डिंग कोई इंसिडेंट हो, या कोई एक्सीडेंट हो, जी, आप किसी भी मुद्दे के ऊपर एक ब्रीफ नोट लेके आते हैं अपनी रिसर्च का। तो जो भी ये इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, शायद उसमें हॉरर भी है। जी, हॉरर भी है उसमें, क्योंकि देखो इंसिडेंट एक्सीडेंट में तो हॉरर आते ही हैं, और साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले जो कंटेंट होते हैं उसमें भी हॉरर आते हैं। इसके साथ साथ चाहे वो कोई पर्सनालिटी हो, चाहे वो कोई किसी का केस हो, कि कोई भी मतलब किस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें के बारे में एक ब्रीफ नोट में एक्सप्लेनेशन। और रिसर्च का पार्ट का मतलब ये होता है कि उसके बारे में क्या एक्चुअल रियलिटी है वो लेके आना, उसी को कहेंगे रियल रिसर्च। सही कह रहा हूँ? जी, जी, जी। कहने का मतलब ये है कि पहले हम चीज़ों को देखते हैं अच्छे से, और डीपली जाने का भी प्रयास रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। और फिर जो हमें जो पॉइंट मिलते हैं, और फिर उनमें से भी एनालाइज़ होता है, फ़िल्टर होता है कि क्या ये मतलब वाक़ई में रियलिटी से कनेक्टिविटी है इनकी, या वैसे ही सिर्फ़ एक ये भेड़-चाल है कि उसने बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो हम पहले देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद इन शॉर्ट में वीडियो लंबे भी हो जाते हैं कई बार। बाकी कोशिश यही रहती है कि इन शॉर्ट में हम जनता के सामने कुछ सच लेके आ जाएँ। लगभग 2020 से ये प्रयास स्टार्ट हुआ था। हमने स्टार्ट की थी जर्नी हॉरर, जो ये सीन बनता है हर जगह। हाँ। और हमारा पहला शूट था दिल्ली कैंट। बस ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठे थे, और ऐसे ही कुछ वीडियो सामने आई थी, और वहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाया गया था। आप तो इस फ़ील्ड से कनेक्ट हो, आप समझ सकते हो कि वहाँ पर मतलब कुछ ऐसा दिखाया गया था, और ऑलमोस्ट अगर मैं 100% का आंकड़ा समझूँ, मतलब वो 95% वहाँ पर एक्टिविटी को फ़ील करवाया गया था, यूट्यूबर्स के थ्रू। और वो वीडियोज़ देखी तो बस ये माइंड में चला था कि भई क्या ये एक्चुअल में है, या मतलब बस सिर्फ़ ये कही सुनी बातें हैं। तो फिर हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की थी, वीडियोज़ को भी शेयर किया था उनके पास कि सर बताओ ये क्या हो सकता है क्या? मतलब पूरा फिगर दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं। पूरी शैडो है, भागता है इधर-उधर से। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, पैरानॉर्मल के पैरामीटर्स अलग हैं,
साइंस के थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, बट साइंस का ही एक हिस्सा है पैरानॉर्मल। और जो इसमें दिखाया गया है ये ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये सिर्फ़ ये मतलब स्क्रिप्टेड सिचुएशन है पूरी की पूरी। मुद्दा सिर्फ़ हाइप क्रिएट करना, टीआरपी और व्यू के चक्कर में कुछ भी परोस दिया जनता के सामने। और जो मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस नहीं करते या डीपली नहीं जाते, उनको तो सच ही लगेगा ना सर वो। और ऑलमोस्ट मतलब सबको सच ही लगता है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ जब भी टाइम मिलता है तो एप्रिशिएट मिलता है उन लोगों को अच्छा खासा। और जो लोग सच के ऊपर वर्क करते हैं वैसे कम ही हैं जो सच के ऊपर वर्क करते हैं, बट उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है आई थिंक एंटरटेनमेंट, ग्लैमर उसमें ऐड नहीं होता। और शायद जनता को ये मतलब पसंद नहीं है बोल सकते हैं, या वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जो सच दिखा रहा है आज उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, बट इसका मतलब अगेंस्ट है अपोजिट मतलब। चलता है। हाँ, तो उस टाइम जो नाम नहीं लूँगा किसी का, बट समझने वाले समझ जाएँगे। एक राजस्थान से है अपना भाई, अ, उस टाइम उसके साथ कुछ बात हो जाती थी। आज अच्छा। वो थोड़ा रीच में है, तो बात नहीं हो पाती। तो उसने भी वो दिल्ली कैंट की वीडियो देखी थी, तो उसका मैसेज आया था कि भाई यहाँ जाओ ना राजस्थान, यहाँ दिखाते हैं आपको कुछ। तो मैंने उसको ऐसे ही मज़ाक में बोल दिया था कि सर आप आ जाओ इधर, हम आपको दिखा देंगे, आप उधर आएँगे तो आप उधर दिखा देना। बस ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो उसके पीछे जो मेन मोटिव था ना, वो एक्चुअल में कहना ये चाह रहा था कि इतना भी सच नहीं दिखाना चाहिए। हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम दुकान खोल के बैठे हैं इन चीज़ों की, क्योंकि ऐसे लोगों की हर वीडियोज़ में एक्टिविटी होती है। लोग दिन दहाड़े फर्जीवाड़ा करते हैं, और जो ऑडियंस है वो 95% उनका सपोर्ट करती नज़र आती है। सर ये आज तक मुझे मतलब ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इस फ़ील्ड से जुड़े हुए हो, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं आपसे अगर जानना चाहूँ ओपिनियन इसका? मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। देखो, अब आप तो सिर्फ़ इस कंटेंट की बात कर रहे हो, आप चाहे किसी भी कंटेंट की बात कर लो, हर जगह यही तो चल रहा है। तो फिर आप क्या करोगे इसमें? कमेंट्स भी क्या कर सकते हो आप? हुँ, यही कह सकते हैं कि हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। हुँ, हम कोशिश करते रहेंगे और एक टाइम बाद शायद जीत भी जाएँ। हाँ, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? गाली दे रहा है जो, वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है। हुँ, जो अंट-शंट लाइफ़स्टाइल दिखा रहा है, गाली दे रहा है, सुबह-शाम यहाँ से वहाँ अंट-शंट आवारागर्दी कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, वो यूथ इन्फ्लुएंसर का अवार्ड जीत जाता है। हाँ, ये देखा है। देखा होगा आपने। हुँ, आपके हरियाणा में भी काफ़ी अवार्ड मिले हैं यूथ इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूबर को। हुँ, तो कहना क्या चाहूँगा उसमें मैं? कुछ कहने लायक छोड़ा कहाँ है? मतलब गवर्नमेंट तक सपोर्ट कर दे रही है ऐसी चीज़ों को, हुँ, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब एक की बात नहीं है, बहुत सारे टीवी में कौन आ रहे हैं? वो हुँ, लड़कियाँ कौन आ रही हैं टीवी में जो मतलब एक्चुअल में पूरा एडल्ट या कंटेंट इस टाइप का कंटेंट दिखा रही हैं अपने उसमें इंस्टाग्राम पे अपने डांस दिखा रही हैं, अनशन डांस दिखा रहे हैं, अनशन अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स बन के वो प्रमोट कर रहे हैं ब्रांड्स को, उनको ब्रांड प्रमोशन मिल रहे हैं। हुँ, कहने को कुछ बचा ही क्या है उसमें? वापस मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? जी, और अपने हॉरर स्टोरी की तरफ पहुँचते हैं, हॉरर कंटेंट की तरफ में। तो हुँ, जानना मैं ये चाहता हूँ कि रियल रिसर्च में अब तक का आपका क्या रहा है? जर्नी में मतलब आपकी क्या-क्या रहा है? क्या-क्या आपने कवर किया है? जिसमें मैंने देखे हैं आपके कुछ वीडियोज़ पैरानॉर्मल, और एक आध मैंने आपके पॉडकास्ट भी देखे हैं हॉरर टाइप के, है ना? आपने डाले थे हॉरर पॉडकास्ट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक किस तरह से चल रहा है और आगे और क्या प्लान है आपके चैनल को लेके, और क्या ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं हुँ। या हमारी पब्लिक को? ठीक है सर, इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट जो हमारा जो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी वो दिल्ली कैंट से। हुँ, और कुछ टाइम का अभाव रहता है, समय इतना नहीं मिल पाता, कई चीज़ें हैं जिसको मैनेज करते-करते मुझे कई बार ऐसा लगता है कि 24 घंटे कम पड़ते हैं हमें। और इसी बीच गलतियाँ कुछ हुई हैं कि हमने कंटिन्यू नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें थी। बट जो हमारी बैकबोन है सुरेंद्र भाई, वो काफ़ी बार मोटिवेट करते हैं कि भई बीच में मत छोड़ो, जो काम किया है उसको कम से कम अच्छे लेवल पे तो लेके आ जाओ। हुँ, और तभी कुछ फ़ायदा है। अब 1-2 वीडियो बना दी, 5-7 महीने का गैप दे दिया तो यूट्यूब भी सपोर्ट नहीं करेगा और जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, तो फिर वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, टाइम को एडजस्ट करते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आया सीके सर की प्लान बना, और वो प्लान बना था, एक टाइम था जब हरियाणा में एक लोकेशन काफ़ी फ़ेमस हो गई थी। और
उस लोकेशन पे यूट्यूबर्स काफ़ी गए थे, जिसमें दीपक भाई भी, दारियल वन, और आपने भी वहाँ पर शूट किया है। मैंने? हाँ, अम्बाला होटल, अच्छा, हरियाणा। हाँ, हरियाणा में तो आई, हाँ, हरियाणा। ठीक है। तो आप सबको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यहाँ पर जो भी गया है मोस्टली सबको, देखो जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो तो अपने घर के पीछे दिखा देंगे कुछ भी, बट जो रियल लोकेशन थी अम्बाला होटल, उसमें क्योंकि हम दीपक भाई की वीडियोस देखते थे, आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, रीज़न कि जहाँ से रियलिटी मिलती है, हमें रियलिटी अच्छी लगती है। अदरवाइज़ ना हमें ग्लैमर की कोई डिमांड रहती, बस हम एक्चुअली में रॉ कंटेंट देखना चाहते थे कि एक्चुअल में है क्या। तो भाई का कंटेंट अभी काफ़ी पसंद आया, फिर वहाँ से फिर आपका पता चला कि आप भी इसी कैटेगरी से हो, तो हमने आपके वीडियोज़ देखे, तो आपकी वीडियोज़ में भी काफ़ी एक्टिविटी थी, जो रिकॉर्ड हुई हैं, मतलब जैसे गैजेट के ऊपर कुछ रिप्लाई आना या मोशन सेंसर, ऐसा कुछ था सीन, और कुछ आपने बोला था कि सीढ़ियों के पास भी कुछ मूवमेंट थी, उस एक वीडियो में। लिफ्ट के पास। हाँ, शायद हाँ, लिफ्ट के पास। तो इन सब को देखा मैंने, सुरेन को बोला कि भाई ऐसे-ऐसे है, सीके सर ने भी कुछ फ़ील कर लिया, और दीपक वर्मा वहाँ, जिसको हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे, उन्होंने भी वहाँ पर देखो, जब दीपक पहली बार गा रहा था उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने शायद उसको यही बोला था कि कुछ नहीं है, बकवास है ये वो। लेकिन जहाँ से एक लास्ट पॉइंट आता है ना, जहाँ से उसने भी एक मूव किया है किसी अन्य, मतलब कुछ बिलीवेबल मूवमेंट की तरफ, तो वो अम्बाला होटल आई थिंक, वहीं से उन्होंने जर्नी को थोड़ा मोड़ा है, अदरवाइज़ पहले तो वो भी नहीं मानते थे। शायद उसी सिचुएशन में आज हम खड़े हैं कि हम भी तब मानेंगे कि हमारे साथ कुछ ऐसी मूवमेंट बने। बट कुछ चीज़ें हैं, तो फिर उसमें हमारा प्लान बनता है कि अम्बाला होटल की तरफ चलते हैं। हम खुद अगर हम क्रिएशन कर सकते हैं, जैसा भी हमें नॉलेज है, तो क्यों ना हम खुद ही देख लें जाके। वीडियोज़ तो हम देखते ही हैं काफ़ी। तो प्लान बना और टाइम को डिसाइड किया गया और हम निकलते हैं अम्बाला के लिए, और चलते हैं तो कुछ ऐसा सीन बना कि हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल न्यू कमर मामला था, और जितने सारे साथ में भाई थे वो भी बिल्कुल अच्छा, न्यू कोई कमर, इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं ऐसे ही? कुछ नहीं था, बस ऐसे ही फ़ील करना चाहते थे कि नॉर्मली हमें कुछ फ़ील हो जाए। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, और ये रियलिटी भी है, कि सबसे बड़ा गैजेट तो इंसान खुद ही है, उसके बाद सारे गैजेट्स के नंबर आते हैं। तो हमें लगा कि चलो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। तो वहाँ जैसे ही एंट्री हुई तो वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। ये नहीं पता था कि वहाँ से थोड़ा एडजस्ट करके जाना पड़ता है, नाइट को टाइम देखना पड़ता है, ये ऐसा कुछ हमें एडवांस में नहीं पता था। तो जैसे ही हमने एंटर की तो हमने एक बार तो सीधा अंदर घुस गए, गाड़ी को अंदर लेके चले गए, और वहाँ पर सिक्योरिटी में आई थिंक सरदार जी थे कुछ, क्योंकि पंजाब के टच में है ना, तो वहाँ से कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। उन्होंने अपना मतलब गाड़ी पीछे लगा ली और बोला, "अभी कहाँ? कैसे? कहाँ जा रहे हो?" और उससे पहले हमारी टीम के कुछ बंदे उनसे सिक्योरिटी आने से पहले अंदर घुस चुके थे। कुछ गाड़ी के पास खड़े थे, तो वहाँ पर हमने कुछ शूट भी किया दिन में, ये रात में नहीं गए हम। मतलब जा नहीं पाए। रात में जाने के लिए गए थे वैसे तो। बट उन्होंने बोला कि सर ये अनलीगल है, आप यहाँ शूट नहीं कर सकते। कहाँ हो भाई? किससे परमिशन ली है? और ये आई थिंक किसी जज की कोई प्रॉपर्टी आई थिंक वो बताई जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि भई आप यहाँ से या तो चले जाओ, वरना हम आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेंगे, आगे भेज देंगे इसको, आपके आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये चलता रहा है, हमने हमने कोशिश की थी कि उसके बीच की इसके बीच में मेरा सवाल आ रहा है। हुँ। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग कह सकते हो आप 400-500 करोड़ है। हुँ। एरिया आपने देखा था? हाँ, काफ़ी लंबा-चौड़ा। बहुत बड़ा एरिया है ना? हुँ। आई 400 थिंक पा गोल्डन फॉरेस्ट। 400-500 करोड़ के आसपास से ऊपर होगी हुँ, वो वैल्यू। हुँ। जज वाली स्टोरी तो सच नहीं है। अच्छा। एक जज की सैलरी कितनी होती है? आप लगा लो 400-500 करोड़ कब तक जोड़ेगा वो, और वो कब खरीदेगा और कब बनाएगा उसको? हुँ, हो तो सकता वो है। पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्सप्लेनेबल ही नहीं है, एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती ना हुँ, किसी भी सूरतों में। हुँ, अगर आप रिश्वत का इशू भी डालते हो तब भी वो इतने पैसे नहीं कमा सकता। हुँ। या फिर ये भी हो सकता है कि हमें समझने में कुछ दिक्कत हुई हो। हो सकता है उन्होंने बोला हुआ था कि इस पे कुछ एक्शन लिया हुआ है, और जज साहब ये नॉलेज में है ये चीज़ें, हाँ, तो शायद इस प्रॉपर्टी में थोड़ा केस चल रहा था उस प्रॉपर्टी का। हाँ, ये हो सकता है शायद। हम जल्दबाज़ी में थे तो शायद मतलब अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं कर पाए। नहीं, नहीं, ये ये भी स्टोरी सुनाई है किसी ने। अच्छा, अब किसने सुनाई है तो मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, जज वाली स्टोरी सुनाई है कि जज की प्रॉपर्टी है करके। हाँ, हमें भी यही बोला गया हाँ, है। बोला है काफ़ी लोगों ने, लेकिन जज की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, ये लॉजिक भी है। विवादित प्रॉपर्टी है वो। हाँ, हाँ। पार्टनर्स हैं उसमें काफ़ी सारे। हाँ, ये हो सकता है। तो हमने हर तरीके से उसको
एडजस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। हम्म, वो बोले कि भाई हम नहीं जाने देंगे अंदर आपको, और नाइट का तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऐसे करते-करते फिर किसी से बात कराने का प्रयास किया कि कहीं से कुछ स्पॉट मिल जाए, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि सर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अनलीगल है, इसके ऊपर केस है ऑलरेडी, और आप यहाँ से निकल ही जाओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी की देख-रेख में जाओगे तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी, और अगर एंट्री कर भी गए, तो सामने वाला वीडियो बनाएगा, कहीं पर भेज देगा, एक्शन हो जाएगा खामखा, तो बच जाओ इससे। तो काफ़ी बुरा लगा था कि भई इतनी दूर आए थे कुछ करने देखने के लिए, तो अब कैसे होगा? तो ऑन द स्पॉट फिर एक ये डिसीज़न लिया गया कि कुछ तो कैप्चर करना ही है। हम्म, तो अब कहाँ जाया जाए? तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट डिसीज़न लिया जाता है कि अब हम दिल्ली की तरफ चलते हैं, और ऐसे चले जाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और बड़ा मुश्किल से टाइम निकाला है, तो करते हैं कुछ। तो वहाँ से सर हम निकले दिल्ली से सीधा, सॉरी, अम्बाला से सीधा दिल्ली की दिल्ली तरफ। कैंट के लिए। दिल्ली नहीं, कैंट नहीं गए हम। अच्छा, दिल्ली। उस रूट राउंड में हम दिल्ली कैंट में नहीं गए, जाना था बट टाइम नहीं मिला। काफ़ी हम्म, जगह ऐसी हो गई कि वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग हम्म, गया, तो फिर सुबह होने वाली थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। हम्म, तो अम्बाला से हम निकलते हैं दिल्ली की तरफ, और हमारा फर्स्ट विज़िट था दिल्ली का जो मोस्ट हॉन्टेड पैलेस में ऐड किया जाता है, संजय वन। संजय वन। अच्छा। हाँ, और संजय वन में वही स्टोरी, गूगल करके देख लो, यूट्यूबरों ने तो हद की हुई, हम्म, यूट्यूबरों ने तो वहाँ पर हद कर ही रखी है। तो जैसे ही अंदर घुसे थे, तो जैसे ही एंट्री हुआ था, जो एंटर हुए थे, तो साथ में जो हमारे टिंकू भाई थे, उनका ऑरा लेवल थोड़ा, हाँ, ऐसा है कि या तो उनको डर लगेगा ही नहीं, हम्म, कुछ फ़ील ही नहीं होगा, हम्म, और अगर हो गया तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले वही कैप्चर करेगा सब कुछ। तो वहाँ से जैसे संजय ओर में अंदर गए थे, तो सबसे पहले हमारे टिंकू भाई जी को ही कुछ फ़ील हो गया, और उन्होंने बोला कि क्या फील हुआ जैसे? हाँ, वो बताता हूँ कि जैसे ही एंट्री होती है, तो भाई बोलता है कि पेड़ के ऊपर कुछ है। मतलब जैसे कुछ व्हाइट शैडो। ये टिंकू भाई वही हैं जिनको रात को कल कुछ दिखा था? हाँ, हाँ। अच्छा। तो क्योंकि ये टीम मेंबर हैं हमारे मतलब पुराने। ये एकदम, या तो एकदम से एक्टिवेट होते हैं, हाँ, या फिर सबसे लास्ट में जलते हैं? हाँ, या कुछ भी फ़ील नहीं होगा। हाँ। सबसे पहले मतलब इन्हीं का रोल रहता है कि कुछ फ़ील हुआ है या नहीं हुआ। हम्म, तो इन्होंने बोला कि भई पेड़ के ऊपर कुछ है। तो हमने भी देखा कि भई क्या है पेड़ के ऊपर, तो कुछ भी नहीं था वैसे नॉर्मली। लेकिन ये काफ़ी सीरियस था उस बात को लेके, भई मान लो मेरी बात, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब चलते हैं तो मज़ाक मस्ती चलती है बीच में। तो हमने बोला, भई मज़ाक मत कर, ये शूट टाइम है, क्यों टाइम को ख़राब कर रहे हो यार तुम। तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल भी मज़ाक नहीं, पेड़ के ऊपर कुछ था। मैं प्रॉपर वे में कुछ फिगर नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ था। तो ये करते-कराते आगे बढ़ते हैं, तो संजीवन में 4 से 5 लोग अंदर से आते हैं बाहर की तरफ। वो कहीं के वहीं के थे लोकल्स, घूमने के लिए गए थे। वो उन्होंने देखा भी कैमरा-वैमरा है, लाइट-लूट पकड़े हुए 4-5 लोग अभी। उन्होंने बोले कहाँ से हो भई, कहाँ कहाँ जा रहे हो? अंदर क्या काम है? उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, तो उन्होंने बताया, हमने बताया कि भई ऐसे-ऐसे हैं, शूट करते हैं, और देखते हैं भई आपके यहाँ संजीवन में होता क्या है एक्चुअल में। उन्होंने बोला भई मत जाओ, हम्म, और उन्होंने कुछ एक लोकेशन बताई थी। अ, एक पहाड़ी, मतलब एक ऊँचाई है थोड़ी, वहाँ से आगे मत जाना, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। प्रॉपर वे में ध्यान से उतर उतर रही है वो, कुछ बोला था उन्होंने। मजार के ऊपर पहाड़ी है। हाँ, मज़ार से थोड़ा आगे चलकर, हाँ, मजार के मज़ार बगल से तो बहुत बगल में आगे गए पहाड़ी हम। है वो। हुँ, उस पहाड़ी से आगे मत जाना, और उन्होंने ये भी बोला था कि उस पे भी मत चढ़ना, क्योंकि और उस व पहाड़ी के पार पे थोड़ा सा गड्ढा है, गड्ढे के बाद फिर बाउंड्री है। हाँ, बाउंड्री वाला इलाका है एक्चुअल में, वो बाउंड्री दिखती नहीं है, बहुत कम दिखेगी बाउंड्री आपको, ऐसा लगेगा पहाड़ी है, लेकिन वो सब किला है वो। हुँ, वो जो पहाड़ी है वो भी किला ही है, वो किले का टॉप है एक्चुअल में। हुँ, हुँ। तो फिर अ, उन्होंने बोला कि भई आगे जाओगे तो रिस्क है, अच्छा रहेगा कि आप आस-पास ही कुछ शूट कर लो, बोल दो भई कुछ नहीं मिला या कुछ मिल गया ऐसे करके, तो आजकल तो बहुत चलता है ऐसे। हम्म, तो हमने बोला कि भई हम हमारे चाहे 10 सब्सक्राइबर हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम्म, और ना हम हिट और फ्लॉप के ऊपर काम करते। हमें सिर्फ़ सच जानना है, कैमरा ऑन रहेगा, तो जनता को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहली प्राथमिकता तो खुद को फ़ील करवाने की थी ना, हम्म, कि भई कुछ हमें भी फ़ील हो जाए। तो उन्होंने बोला कि भई चलो ठीक है, अगर तुम इतना रिस्क लेते ही हो, तो भई एज़ यू विश, जैसा आपको हम्म, ठीक लगे बढ़ जाओ आगे। तो वो ऐसा बोलकर निकल गए थे। हमने बोला कि भई आपको कैसा लग रहा है? हम्म। उन्होंने बोला भई हम तो इस स्पॉट से आगे नहीं जाते कभी भी, और लोकल्स हैं यहाँ के, दिन में सारा दिन घूमते कितने हैं। बजे गए थे? वहाँ हमें एप्रोक्स 12:30 से ऊपर का टाइम था।
12:30 बजे वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? पता नहीं क्यों ऐसे ही घूम रहे थे सड़क के ऊपर, लोकल्स थे कुछ, और शायद 12:30 से भी ज़्यादा टाइम था शायद, लेकिन मुझे जहाँ तक याद रोड आ पे रहा थे या है नहीं, संजय वन के अंदर से अंदर? आ रहे थे बाहर, संजय अच्छा वन जी। के अंदर से बाहर आ रहे थे। तो तो सवाल तो तुम्हें उनसे करना है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, तो यही पूछा था कि भाई आप लोग कहाँ, बोला कि हम तो ऐसे ही लेट नाइट घूमते हैं। अच्छा। हाँ, तो लोकल्स थे ना, हम्म। तो ये कुछ बात हुई तो हम आगे बढ़ गए, और हमारे लिए तो सब कुछ नया था, क्योंकि खास तौर पर मेरा तो फर्स्ट विजिट ही था, हम्म। और ऑलमोस्ट सभी का फर्स्ट था वो, क्योंकि संजय में रात को आई थिंक कोई नहीं गया होगा हम्म। हमारे में, हम लोगों में से। तो आगे बढ़ते हैं तो जैसे हिरन और कुछ जंगली जानवरों का साउंड क्रिएट होता है वहाँ पर, अजीब हम्म। अजीब साउंड आते हैं, तो एक्चुअल में वो था जंगली जानवरों का साउंड। बट फिर से वही सब ऐसे ही, मतलब थोड़ा पजल सिचुएशन, थोड़ा डर भी था, और क्राइम भी काफ़ी होते हैं वहाँ पर, हमें पता चलता है बाद में भी। और हम्म। वैसे भी ये नॉर्मल स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, ये ऐसे सुनसान इलाके में जहाँ मतलब लोग एक, मतलब मिथ मान लो, एक मतलब कॉन्सेप्ट किसी ने क्रिएट कर दिया कि भाई रात को नहीं जाना, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, हम्म। तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम आगे बढ़े और फिर चलते गए, और आगे चल के एक मज़ार आती है। मज़ार को देखा, आस-पास देखा, कोई एक्टिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं। हाँ, उस टाइम हमारे पास मोशन सेंसर थे, हम्म। ले लिए थे हमने किसी के कहने पर, कि भई ऐसे नहीं, थोड़ा साइंस का भी सहारा लो हम्म। और कॉम्बिनेशन बना के चलो थोड़ा-थोड़ा। तो जैसे-तैसे हम उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जो मतलब जो उन्होंने बोला था कि इससे आगे मत जाना, और यहाँ पे भी मत जाना, बल्कि उससे पीछे हम्म। ही रहना। तो हम पहाड़ी पे चढ़े और इधर-उधर देखा, कुछ समझने का प्रयास किया, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको मतलब कुछ अजीब बोला जा सके। वहां ये से अच्छा खासा व्यू दिखता है लेकिन। हाँ, व्यू भी दिखता है, बट एक होता है ना कि सस्पेंस क्रिएट था पहले से कि भी कुछ मिल सकता है शायद, हम्म। और फिर वो जो सस्पेंस था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि लोकल्स ने 5 लोकल्स थे, सब मना कर रहे थे कि भी हम्म। आगे मत जाना, तो थोड़ा माइंड में चलती है वो एक्टिविटी कि कहीं ठीक तो नहीं बोल रहे थे, कि हम्म। वाक़ई में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए। क्योंकि सर आपको भी पता है कि जो टीम मेंबर्स होते हैं, खुद से ज़्यादा उनकी फ़िक्र ज़्यादा हो जाती है कभी-कभी, हम्म। क्योंकि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अगर कुछ एक्टिविटी हो गई तो। बट हम आगे बढ़े जा रहे थे कि देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमने ऐसे ही बोलना स्टार्ट किया सबसे पहले कि भई आप, अगर यहाँ पर कोई भी है, कोई एंटिटी है, कोई स्पिरिट है, कुछ भी है, जिसको भी आप किसी भी नाम दे दो उसको। अगर कोई ऐसा है जो असाधारण चीज़ें हैं वहाँ पर, तो आप क्या हमसे बात करना ठीक समझेंगे? क्या हम्म। आप लोगों तक हमारी आवाज़ आ रही है? क्या आप हमारे आस-पास ही हो? या यहाँ पर कोई भी नहीं है? हम्म। कुछ इस तरीके जो बोल सके उस टाइम, जो नॉलेज थी, और अब भी सीख ही रहे हैं। हम्म। तो बोला कुछ भी ऐसे-ऐसे करके, बट नो रिस्पॉन्स। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं, हल्की-हल्की हवा चल रही है। हम्म। मतलब ना कोई टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएट था। मतलब जैसे साइन होते हैं ना पैरानॉर्मल में, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। बिल्कुल सन्नाटा एंड नॉर्मल। ऊपर से जहाज आ रही हैं, सब नॉर्मल चल रहा था। तो सुरेन बोलता है कि ऐसा करते हैं, एक बार मोशन सेंसर लगाएँगे यहाँ, और फिर से कुछ प्रयास करेंगे। तो हमने वहाँ पर मोशन सेंसर रखे, और फिर से वही रिपीट किया कि हम्म। क्या आप यहाँ पर हो? अगर आप हो तो यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। हम्म। हम इसको हमारी लैंग्वेज में मोशन सेंसर बोलते हैं। आप इसको कुछ भी समझो, ये वाइट कलर का है, आप एक बार इसके पास से गुज़रोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और हमें सिग्नल मिल जाएगा कि आप यहाँ पर हो। हम्म। कुछ ऐसा बोला, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं। ऐसा हमने कम से कम 20 से 25 मिनट इसी चीज़ को दोहराते रहे। हम्म। कभी सुरेन दोहरा रहा है, कभी मैं, एक भाई और था साथ में, वो, ना तो कोई मोशन सेंसर में एक्टिविटी हुई, हम्म। और ना ही कुछ ऐसा फ़ील हुआ। बट संजय वन में एक बात अभी-अभी याद आ रही है, जब हम उस पहाड़ी से पहले चल रहे थे ना, हम्म। उन लोगों से मिलकर, तो 2 बार ऐसा हुआ था कि कैमरा ब्लर हुआ था, अपने आप चलते-चलते, ऐसे-ऐसे, चलते-चलते, वो क्लिप है हमारे पास, हम्म। वीडियोज़ में भी है काफ़ी। और पॉसिबल है ब्लर, जब उसको कुछ फोकस क्लियर नहीं मिलता ब्लर हो जाता है। हाँ, ये तो कुछ मूवमेंट बनी थी, बट पैरानॉर्मल बोलता है कि जो बोलता है अभी, या नहीं बोलता, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या ये सच है कि एक्टिविटी जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, क्या वहाँ पर कैमरा ब्लर होना कोई, मतलब कोई संकेत है स्पिरिट का या कुछ भी? स्वाभाविक तो नहीं है, हुँ, लेकिन हो भी सकता है। बिकॉज जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा तो क्या मैल फंक्शन तो कुछ ना कुछ चीज़ होगी। मैल फंक्शन हो या ना हो, मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्चुअल में, लेकिन मैल फंक्शन हो सकता है। मतलब
देयर इज अ 50-50 चांसेस कि मतलब ब्लर ब्लर जो हुआ वो मेल फंक्शनिंग की वजह से हुआ था, स्पिरिट की एग्जिस्टेंस की वजह से, या मेल फंक्शन हुआ था क्योंकि उसको कोई फोकस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं मिला। दोनों के चांसेस 50-50 है, प्रोबेबिलिटी मतलब सेम है दोनों की। हम्म ऐसा नहीं है कि मतलब हर ये एक बहुत बड़ा संकेत है। हम्म तो बस ये संजीवन का एक ऐसा हमने माहौल को देखा था, और जो संजीवन के बारे में जो बोला गया ना एक्चुअली, यही बोलना चाहूँगा कि संजीवन में हमें कुछ नहीं मिला। हम्म ऐसा हो सकता है कि कोई अगर वहाँ पर हो, वो हमसे कनेक्ट ना होना चाहता हो, सिंपल। इतना आसान नहीं है एक्चुअल में। हम्म जैसे कल भी हमने समय बिताया, हमने जैसे कि हमारे पास में हम पॉडकास्ट कर रहे थे, काफ़ी आवाज़ें आई, सुरेंद्र भाई ने इग्नोर की काफ़ी सारी चीज़ों को वहाँ पे। सुरेंद्र भाई बैठे थे, वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे कि कोई आवाज़ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब आप एक पैरानॉर्मल रिसर्चर बनते हैं, सबसे पहले आपके पास एक्सेप्टेंस की थ्योरी आनी चाहिए। अगर कोई आवाज़ आ रही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो उसको आप रिसर्च कर पाओगे। जब तक आप उसको आवाज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो आप रिसर्च कैसे करोगे? जब आप उस आवाज़ को एक्सेप्ट किया, आपने बोला कि हाँ है, तभी तो आपने आगे रिसर्च बढ़ाई अपनी। मतलब उस एक्टिविटी को तो आप रिसर्च तभी कर सकते हो जब आप मानोगे, है ना? आवाज़ 3 लोगों ने सुनी तो फिर चौथे को भी सुनाई देनी चाहिए। हम्म नहीं सुनाई दी, चलो वो एक बात अलग है, कई सारी आवाज़ें उनको सुनाई नहीं दी पॉडकास्ट के बीच में। लेकिन हाँ, लाइट भी पड़ रही थी, इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है, लाइट उनको बहुत ज़्यादा पड़ रही थी आँखों के ऊपर। वो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ, पहले एक्सेप्टेंस आना चाहिए आपके पास में कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सेप्ट करने को रेडी हो। फिर आप उस एक्टिविटीज़ को रिसर्च करो, तब हो सकता है स्पिरिट आपके साथ फ्रेंडली हो जाए। अब अनिरुद्ध आचार्य का एक डायलॉग है, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हें इम्पोर्टेंस क्यों देगा, कोई तुमको रिप्लाई क्यों देगा, कोई तुमको क्यों समझेगा, कोई तुम्हारे साथ क्यों जुड़ेगा। हर चीज़ पे क्यों ज़रूर है, कोई तुमसे कुछ भी क्यों करे, कोई तुमसे कुछ भी चीज़ क्यों ले या दे, उसके लिए पहले आपको भी गिविंग होना पड़ेगा, है ना? आपको अपने ऑरा को खोलना पड़ेगा उनके लिए। हम्म भूत नाम की चीज़ किस तरह से होती है, स्पिरिट्स जो होती है, मैं समझा चुका हूँ हज़ारों बार अपने चैनल पे कि उनकी एग्जिस्टेंस कैसे बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकती, उनके पास शरीर नहीं है, इंद्रियाँ नहीं है, हाथ पाँव नहीं है, आँखें नहीं है, मुँह नहीं है बोलने के लिए। लेकिन जो एक्टिविटी वो करने की कोशिश कर रही है, वो उनकी हाईएस्ट एक्टिविटी है और वो हमारे लिए लोएस्ट एक्टिविटी है। तो हमें हमें समझना है, वो आत्मा नहीं है पावरफुल कि जो हमें समझा दे, हम्म ठीक है? लेकिन एक नेगेटिव एंटिटी, जैसे कि हमने कल पाताल लोक की बात भी करी थी, डायमेंशंस हैं अलग-अलग। अब जैसे हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्म राक्षस के बारे में लिखा हुआ है। अब कई सारी, अब इसके बारे में फेक चीज़ें बहुत चल रही हैं, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता था नामों को। यक्षिणी, ठीक है? और जितने भी रक्त पिशाच, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ का नाम दिए हुए हैं। ये हम्म एक्चुअल में है क्या? हम्म कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई पॉजिटिव एंटिटी है। इनका एक अलग ही टाइम पीरियड है पृथ्वी में, है ना? जी कई युगों से। तो इनका एक अलग चीज़ है, स्पिरिट का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। स्पिरिट अलग होती है, ये अलग चीज़ होती है। जैसे कि एक एंटिटी आप जिन भी बोलते हो, है ना? अलग प्रजाति है, अलग डायमेंशन है इनका। हम सी के बिस्ट पॉडकास्ट में हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में बैठ के बात कर रहे हैं। कोई 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में बैठ के भी बात कर रहा होगा, जो हमारे लिए भूत बन जाएगा, क्योंकि वो हमें उसकी एक्टिविटी समझ में नहीं आएगी, हम्म क्योंकि उसके दायरे बहुत बड़े होंगे हमसे 3 डायमेंशन से ऊपर। हम्म इसीलिए तो वो जो एंटिटीज़ हैं उनका अलग उल्लेख है, इनका अलग उल्लेख है। तो स्पिरिट क्या होती है, मैं हज़ारों बार समझा चुका हूँ। आत्माएँ क्या होती है, मैं हज़ारों बार समझा चुका हूँ। जी तो वो बहुत माइनर माइनर चीज़ें कर पाती हैं, बस वहीं आपको पहचानना होता है और कोशिश करनी होती है कम्युनिकेशन करने की उसके बाद। कल तो हम्म ख़ैर मेरा इरादा भी नहीं था ऐसा कुछ करने का, क्योंकि कुछ मानसिक संतुलन मेरा कहीं और चला गया था। फिर मुझे वो कनेक्शन फ़ील होने लगा कि मैं कुछ गलत यहाँ कर दूँ, गलत यहाँ घर में ना हो जाए कुछ। इस वजह से फिर मैं वहाँ से उठ के चला आया वहाँ से। मैंने नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। हम्म और सर इससे आगे बढ़। क्योंकि वहाँ पे वो हम्म स्पिरिट नहीं थी एक्चुअल में, वहाँ पे कोई ऐसी डीमन एनर्जी है जिसे आप किसी और डायमेंशन की बोल सकते हैं। वो मैंने प्रॉपर पॉडकास्ट में बताया भी है।
वो ऐसी एंटिटी नहीं है जो खाली स्पिरिट या आत्माओं, किसी कोई इंसान मर गया हो तो वो निकल गई हो, वो नहीं है। वो कोई ऐसी चीज़ है जिसने जन्म ही नहीं लिया है, वो इंसान कभी थे ही नहीं, वो पहले से किसी और डायमेंशन में है। तो वो अलग चीज़ें हैं, हमें उनको भी रिसर्च करना होता है। उनके पास पावर्स हो सकती हैं या उनकी नॉर्मल एक्टिविटी हमको पावर फील होती है, कि जैसे एक चींटी के लिए मैंने एग्जांपल दिया था पहले एक पॉडकास्ट में, 2 डायमेंशनल वर्ल्ड आँखें होती हैं उसकी। आप एक रेखा खींच दोगे वो पार नहीं करती है, उसके लिए वो बैरियर हो गया, दीवार हो गया। लेकिन जब हम उस रेखा को पार करते हैं, हमारे लिए तो खाली रेखा है, दीवार थोड़ी ना है। तो 2 डायमेंशनल की तो दीवार हो गई, 3D के लिए दीवार नहीं है। ऐसे ही 4D के लिए हमारा वर्ल्ड बैरियर नहीं है, तो हमारे लिए वो भूत हो गया। भूत का नाम दिया, लेकिन वो एक अलग प्रजाति है, एंटिटी है, अलग डायमेंशन में मौजूद है, जो हमसे एडवांस डायमेंशन है। अब ऐसा तो है नहीं कि 3D के बाद कुछ होता ही नहीं है, होता है। आज खोज हो चुकी है 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, 7 डायमेंशनल तक मूवी देखने को मिल रही है ना। तो वहाँ कुछ एग्जिस्ट भी करते हैं, अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं, सब चीज़ें हैं। तो हमारी नॉलेज कम है, लेकिन हमारी नॉलेज वहाँ तक नहीं पहुँची। अभी तक तो हम थ्योरी पे चल रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं इस टॉपिक से हटके, क्योंकि देखो ये भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में ना, कि एक्चुअल जैसे पब्लिक देख रही है, सवाल पूछने से पहले मैं आपको जवाब दे दूं और रियलिटी के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि वही परोसना मेरा मेन मकसद है। सिर्फ स्टोरी सुनना ही मकसद नहीं है। बात करते हैं आपकी बाकी लोकेशंस की, जिसमें कि आपने बताया, एक बार मुझको आपने एक फ़ोटो भी भेजा था, मुझे वो फ़ोटो याद है अच्छे से, जिसमें प्रॉपर वो चीज़ कैप्चर हुई है, लेकिन वहाँ आपको कुछ फील नहीं हुआ था, आपने ये कहा था मुझे। जी। तो जैसे ये दिल्ली से वापस होते हैं, तो इस बीच में एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक दिल्ली में और हॉन्टेड लोकेशन मानी जाती है, अब है या नहीं है, ये एक मिथ है, सच्चाई क्या है अब तक हम तो नहीं समझ पाए, बट कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। भूली भटियारी दिल्ली में एक मतलब किला टाइप नुमा एक मामला है कुछ वहाँ पे, तो हमने सोचा था कि वहाँ पर भी विजिट करेंगे नाइट को, और ये नहीं पता था कि उसका डोर जो लॉक कर दिया जाता है शाम के आई थिंक 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद, और दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, ऐसे नहीं उसको क्रॉस किया जा सकता, फुल्ली मतलब प्लान चाहिए उसके लिए। हमने तो सोचा था कि खुला मिलेगा, सब कुछ घुस जाएंगे और देखेंगे कुछ जाके अंदर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पर भी वो संजय वन का जो एक मोमेंट था ना, सेम ऐसे ही फील हुआ सर। वहाँ पर भी क्या होता है कि जो कैमरा मैन थे उस टाइम, वो मनीष जी थे, जो अभी भी हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने जैसे कैमरे को भूली भटियारी का जो मेन गेट है ना, उसके सामने किया तो ब्लर, और साइड में करते हैं तो नॉर्मल। तो वहाँ से भी एक मतलब कॉन्सेप्ट क्रिएशन होता है कि ये क्या था। मतलब मैं पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के बीच में ही कि संजीवन में भी ऐसा हुआ था, भूली भटियारी में जो मेन गेट था उसके ऊपर भी ऐसा हो रहा था, तो कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखो, नाइट में बहुत बार ऐसा होता है, मेरे अगर आप वीडियो देखोगे तो मुझे सीन्स काटने पड़ते हैं कई बार, ब्लर तो होता है। मतलब उसको आप एक तरह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, लेकिन उसके पीछे कोई एक्टिविटी हो रही हो उससे जुड़ के, जब आपको ब्लर हुआ तो आपको कोई आवाज़ हुई हो, या ब्लर होने के साथ में कोई और एक्टिविटी हुई हो, जी नहीं, लाइक EMF या मोशन सेंसर या कुछ भी चीज़ एक्टिवेट हुई हो, तब आप उसको अपनी पार्ट का रिसर्च बना सकते हो। मतलब देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर EMF चल गया तो वो भूत नहीं है या स्पिरिट नहीं है, उसका मतलब है यहाँ कुछ प्रेजेंस है मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएट करने के लिए। अब वो एनवायरनमेंट है या कोई एंटिटी है या कोई और साइंटिफिक रीज़न है, हमें उसको रिसर्च करना है फर्दर। अगर आपका कैमरा ब्लर हुआ है तो आपको उसको रिसर्च करना है फर्दर। मतलब आप उसको अगर मान लेते हो कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट है, तो आपको उसको फर्दर रिसर्च का पार्ट बनाना है, ना कि उसको एक्टिविटी का नाम दे देना है कि यही था जो था। हमें फर्दर रिसर्च करनी होती है उसके ऊपर। मैंने कभी भी EMF के ऊपर ये नहीं बोला कि आ गया भाई। जैसे आप कई चैनलों में देखते होगे, लोग तो हाथ भी जोड़ देते हैं EMF के आगे कि माफ़ कर दो। 5 जैसे हाई EMF आता है तो लोग हाथ भी जोड़ लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। तो कई लोग उसको समझते हैं कि स्पिरिट गुस्सा हो गई है, ज़्यादा EMF आ रहा है। हाई प्रेजेंस है, हाई फ्लक्चुएशन है, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। EMF का मतलब है कि देयर आर 3 फैक्टर्स, या तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन है एनवायरनमेंट के, या फिर कोई स्पिरिट प्रेजेंट है जिसके प्रेजेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा है।
मतलब एक अवरोध उत्पन्न हो रहा है फ्रीक्वेंसी के बीच में, तब वो अप हो रहा है, ठीक है ना। और तीसरा फैक्टर कि कोई और साइंटिफिक रीजन है ना। हमें तो रिसर्च करना है उसके आगे। मोशन सेंसर जला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूत ने जलाया, मकड़ी ने जलाया, कीड़े ने जलाया, या हवा तो जला नहीं पाएगी, या आपसे जल गया गलती से, या फिर स्पिरिट ने जलाया। मतलब एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे हमने ये सिंपल सी बात मैं बोल दूं आपको, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी इक्विपमेंट ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। कहने का मतलब बस इतना है। जी, जैसे ये EMF मीटर जो होता है, ये क्या मतलब किसी और जैसे जानवर है, कोई और कुछ भी ऐसा है कि जो मतलब जो एंटिटी से अलग है, कुछ भी जैसे कीड़ा मकोड़ा कुछ भी, क्या ये उसकी एनर्जी से भी? आपकी बॉडी, आप हैं, आपकी बॉडी कह सकते हो आप रबराइज्ड है। रबराइज का मतलब एक प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर है। आपकी जो एनर्जी है, जो हम एनर्जी को चार्ज कहते हैं, एनर्जी एक चार्ज है जो कि एक आइसोलेशन एनवायरनमेंट के अंदर है, मतलब बॉडी के अंदर है। ऐसी हर कीड़ा जानवर सब चीज़ें आइसोलेशन के अंदर है। लाइक कि एक वायर प्लास्टिक की लेयर के अंदर है ना। ऐसे ही मतलब हर चीज़ किसी ना किसी लेयर के अंदर है। अब नंगा तार अगर घूम रहा है एनवायरनमेंट में, मतलब जैसे कि वो बिजली के खंभों वाला होता है, उस पर EMF आता है, ठीक है। बंद जगहों पे EMF नहीं आएगा। लाइक आपको एग्जांपल कुछ और दूं तो मोबाइल से जनरली EMF नहीं आता जब तक हम कॉल नहीं करते। बैटरी पैक्ड है, ठीक है, यूज में नहीं है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी आइसोलेटेड है। अगर कर पाते तो आप करंट भी पकड़ लेते, सिंपल सी बात है। अगर एक्चुअल में आपकी बॉडी आइसोलेशन में नहीं होती इन्वायरमेंट से, तो आप तुरंत करंट पकड़ लेते, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर देते, है ना। और इसको हम चमत्कार बोलते हैं आज के टाइम पे, जिनकी बॉडी आइसोलेशन से बाहर होती है, कि भाई उसको तो भाई बिजली की मतलब तार छू लेता है, ये कर लेता है। साइंस है और कुछ नहीं है, सिंपल साइंस है। जी, तो इसमें एक बार जब आपसे बात होती थी तो आपने एक लोकेशन और बताई थी हरियाणा में ही। वैसे हमें उस लोकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट फिर आपने सजेशन दिया था कि एक बार आप खुद हरियाणा की ही बहुत सारी लोकेशन है, एक बार उसी को विजिट कर लो। सिख रियोट्स, हाँ, शायद होनचिल्लर 1984 का कुछ दंगा वहाँ पर हुआ था। तो ऐसा मानते हैं लोग कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिखों की हत्याएं हुई थी। 30 परिवार, 30 लोग थे एक फैमिली के, शायद ऐसा कुछ, या एक फैमिली नहीं, मतलब पूरे परिवार वहाँ बसे हुए थे। 30 फैमिली कहते हैं या 30 परिवार, 30 लोग कहते हैं, लगभग 30 एक फिगर है। तो जैसे ही सजेशन मिलता है तो हम फिर से टाइम को डिसाइड करते हैं और निकलते हैं होनचिल्लर के लिए। बट सर सेम हमारे साथ फिर से वही होता है। हमने कई तरीके से समझने का प्रयास किया, हो सकता है नॉलेज की कमी थी, हम कनेक्ट नहीं कर पाए, या देखो एक नॉर्मल मैं बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली लोग जाते हैं ऐसे, कोई गांव से कोई भी कोई किसी पर्सन को ले लो, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, कुछ ना कुछ ऐसा बता ही देंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, और वो बिल्कुल नॉर्मली होता है उनके साथ। फिर भी हम तो कॉन्शियस होके गए थे कि शायद उनके साथ कोई कनेक्टिविटी हो जाए। उसमें मोशन सेंसर था, थर्मामीटर भी था हमारे साथ, और एक दो इक्विपमेंट और भी था, क्योंकि हम और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके थे इस बात को लेके। कॉन्शियस होने से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, आपको अवेलेबल होना पड़ता है, ठीक है। आप जाते हो एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। आप स्पिरिट से मिलने नहीं जा रहे हो, आप उससे फ्रेंडली हो ही नहीं। आपका एक ही टारगेट होता है। मेरा भी था टारगेट ऐसे स्टार्टिंग में। मैंने अपने आप को खोला, मेडिटेशन किया, खुद को थोड़ा सा इंप्रूव किया, ऑरा को अपने थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। जब मैंने अपने ऑरा को फ्लेक्सिबल बनाया कि यस आई इनवाइट पीपल, मतलब आई इनवाइट द स्पिरिट्स, ठीक है। आप सोचो कि आप दिल्ली से आए, दिल्ली से आते आप मुझको बोलते, या जैसे मतलब चलो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी जगह पे मान लो दीपक बैठा हुआ है ना। तो आप दिल्ली से आगे आते आप अगर उसको बोलेंगे चलो पॉडकास्ट करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, फिर हम जा रहे हैं, उसका क्या रिप्लाई होगा?
सिंपल आंसर दो आप। जी। क्या आंसर रहेगा दीपक का? मतलब पहले उस चीज़ को अकॉर्डिंग टू यू कि पहले उनको समझना होता है, इनवाइट करना होता है, मतलब उनके लिए मौजूद। अब दिल्ली से आप आए, आपने आते तो मुझको ये नहीं बोला, हम मिले, है ना, हमने बातचीत करी, हमने ब्रेकफास्ट किया, हम घूमने गए, हमने एक टाइम अच्छा बिताया अपने साथ में, इस बीच हमने काम भी किया, है ना, इस बीच में हमने अपना कुछ काम भी किया, तो इसको बोलते हैं बिहेवियर। अब आपने स्पिरिट को जो एक्चुअल में इसी बिहेवियर में जी है पूरी जिंदगी भर, जिसकी अटैचमेंट ही यही थी, आपने उसको बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया, वो कैसे मिलेगी आपको, वो कैसे आपके सामने आए? इससे पहले जैसे दीपक द रियल वन और ये लोग मिलके करते थे, ठीक है, गए हल्ला मचाया, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? फिर मैं सवाल पूछता हूँ, कोई तुमको इंपॉर्टेंस क्यों दे, कोई तुमको रिप्लाई क्यों दे भाई? क्यों भाई, तुम कर क्या रहे हो? तुम जाके गाली दे रहे हो, तुम जाके हल्ला मचा रहे हो, तो तुमको रिप्लाई देगा कोई? माई बाप, मैं भूत हूँ भाई, माफ कर दो, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसे आके बोलेगा क्या कोई भूत आके? या कोई भूत सुपर नेचुरल ऐसी पावर है कि भाई वो खतरनाक, उसने मरते ही उसने एक ऐसा क्रैश कोर्स किया, उसके बाद सुपर पावर्स आ गई, जैसे ही कोई उसके एरिया में पहुंचेगा, वो सारे मतलब कुर्सियां उर्सियां आसमान में उड़ा के, या खंडर वंडर आसमान में उड़ा के, उसको पत्थर पुत्थर मार मूर के गिरा देगा। आप मुझे बताओ, अगर इतना ही करियर होता भूत का, जिस हिसाब से लोग बात करते हैं कि भाई भूत ने ऐसा उड़ा के फेंका, ये किया वो किया, कहानियों में मतलब, तो अगर ऐसा ही करियर होता जिसमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और ना जीने की टेंशन है, ना बुढ़ा होने की टेंशन है, ना ही उसमें खाने की टेंशन है, ना कमाने की टेंशन है, ना करियर की टेंशन है, तो सब मर जाते भाई। अगर सच में इतनी पावर मिलती है मरने के बाद में, तो सब मर जाते। कहने का तात्पर्य मेरा सिंपल सा है कि अगर सच में भूत इतना पावरफुल होता, या स्पिरिट जिसे भी कह लो, पब्लिक को भूत समझ में आता है, तो मैं वो भाषा का प्रयोग करने लग गया हूँ आजकल, कि तुम्हारे हिसाब से अगर भूत इतना पावरफुल होता, तो भाई इतना इतना ब्राइट करियर था मरने के बाद, तो फिर जीना क्यों है? सब मर जाते हैं। जी। तो सिंपल सी बात है, आप किसी से मिलने जा रहे हो, इस हिसाब से जाओ, अपने आप को ओपन रखो, अपने ऑरा को फ्लेक्सिबल रखो। आप टारगेट लेके जाते हो, ठीक है, नहीं भाई वहाँ तो ये कहा है लोगों ने, आज तो पकड़ लेंगे साले को, वो चोरी कर रहा है क्या? वो तो अपने घर पे रह रहा है भाई, आत्मा ही तो है, शरीर नहीं है तो क्या हुआ? वो भी अपना टाइम काट रहा है, पता नहीं उसकी 80 साल की उम्र थी या 60 साल की उम्र थी, जल्दी मर गया, ठीक है, या तड़प लग के मर गया, जो भी है सीन, वो अपनी एज काट रहा है, वो आपके सामने क्यों आए? जी। मतलब ये है कि थ्योरी बोलती है आपके अकॉर्डिंग कि पहले आपको चीज़ों को समझना होगा। बिल्कुल समझना होगा, और आपको बिहेवियर भी रखना पड़ेगा, आपको उसको अपनी ह्यूमैनिटी से अलग ट्रीट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कल वाला पॉडकास्ट, जैसे कि आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब तक आप बोलते हो कुछ नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है भाई। अगर मैंने मान लिया 2 और 2 5 है, तो वो 2 और 2 5 ही हैं। आप मेरे को 2 और 2 4 बना के कभी नहीं खा सकते। आप कितने डंडे खींच खींच के बता दो कि 2 और 2 4 होता है, मैं क्यों मानूं? मेरे 2 और 2 5 है। दैट इज द थ्योरी। जी। तो शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या कोई अगर प्रेजेंस था तो कनेक्ट ना होना चाहता हो, क्योंकि इन चीज़ों में और प्रेशराइज तो इसका बनता ही नहीं। हाँ, इसका एग्जाम्पल ही देता हूँ आपको। मेरे पास, मैंने जैसे आपके पॉडकास्ट में पहले भी बताया है कि 800 लोकेशन कवर करी है, तो 500 से 600 लोकेशन मेरे पास में कोई एक्टिविटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ, बिकॉज मैं इन्वाइटिंग नहीं था, फ्लेक्सिबल नहीं था। आज फ्लेक्सिबल हुआ हूँ, रिएक्ट करने लगा हूँ, मतलब अगर कोई आवाज़ होती है तो समझने की कोशिश करता हूँ उसको, और उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ, तब जाके वो एक्टिविटी मेरे साथ कंफर्टेबल होती है, या कोई स्पिरिट एनर्जी मेरे साथ कंफर्टेबल होती है, तब वो मुझको रिप्लाई करती है। मेरी 800 में से शायद 100 या 50 ही लोकेशन ऐसी होंगी शायद जिसमें एक्टिविटी हुई होगी थोड़ी बहुत। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ। जी। एक बात पूछना चाहूँगा सीके सर कि जो आपने बताया है कि पहले इनवाइट करना होता है, बिहेवियर को थोड़ा सेटअप करना होता है, ऐसा कुछ फ़ील करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ फील करने के लिए नहीं, फिर आप वहीं जा रहे हो, जी। फिर आप टारगेट पे जा रहे हो।
आप किसी से मिलने जा रहे हो ना, आप उसको मिलने की तरह रखो हम्म। कि हम आपसे मिलने आए हैं। इट्स मीन्स के हमें थोड़ा बिहेवियर को थोड़ा चेंज करना होगा इस बिल्कुल चीज़ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू यू। तो बट एक बात पूछना चाहूँगा इस बीच में कि बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं, मोस्टली घरों में मिल जाते हैं, जैसे ओल्ड एज हैं, उनसे कभी-कभी पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है और वो इमीडिएटली होता है। हम्म ना वो ये बोलते कि भई आ जाओ हमसे बात कर लो, या हम आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, हम्म। आपको मतलब थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, प्लीज़ हमें कुछ और बता के। और हुँ, तो वो अचानक कुछ काम कर रहे थे, कहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, माइंड में कुछ ख़्याल ही नहीं था इनसे संबंधित। वही मैं कह रहा हूँ। और हाँ, तो वो एकदम से उनके साथ कुछ एक्टिविटी होना, क्या वो मतलब उसको क्या बोला जाएगा, ऑरा लेवल? क्योंकि उन्होंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, ना कोई माइंड सेट किया था, ना कोई बिहेवियर के लिए कुछ बोला। इमीडिएटली कुछ एक्टिविटी आप होना। अपना एग्जाम्पल ले लो ना। हुँ, आपकी कितनी एज है इस टाइम पे? जी 25। 25 आपकी एज है। 25 साल से आप इस पृथ्वी में घूम रहे हो, आपके साथ कुछ सडनली कुछ हुआ ऐसा? नहीं, मेरे साथ पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं तो हुआ। फिर हुँ, ऑरा, हुँ, आपका ऑरा स्ट्रांग है। आपने अपने ऑरा को कभी इस चीज के लिए फ्लेक्सिबल किया ही नहीं। आपके साथ कभी हुआ ही नहीं। जिसका ऑरा वीक है वो क्या फ्लेक्सिबल करेगा? उसके साथ तो हो ही जाना है ना? हुँ, अब हुँ, सिंपल सी बात है, भीड़ में खड़ा हुआ कौन पिटता है? जो कमजोर होता है ना? हुँ, स्ट्रांग वाले को देख के शायद नजरें मिला के बंदा निकल जाएगा, पीटेगा नहीं या पंगा नहीं लेगा, है ना? यही तो होता है समाज में। बस सिंपल सा आंसर है। हुँ। मतलब जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उसका जो आंसर जो आपने दिया है, तो मैं ये समझूँ इस बात का जवाब कि ऑरा लेवल मैटर करता है इसमें। बिल्कुल 100%। जी, मतलब कहीं आप मतलब सब जगह ही आपका ऑरा मैटर करता है। मतलब आप चाहे स्पिरिट से बात करने जा रहे हैं, या हुँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, या आप अपने करियर में किसी एग्जाम के इंटरव्यू में बैठे हैं, या आप अपना प्रोफेशन में कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका ऑरा ही मैटर करता है हर जगह। ऑरा ही सब कुछ है। तो मतलब हाँ, वही मैं कई बार कन्फ्यूज़ होता था इस बात को लेके कि भई हम चलो ठीक है, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी और थोड़ा हमारा बिहेवियर भी जैसा आपने बताया कि चेंज करना पड़ता है, उस बिहेवियर में भी कुछ मिस्टेक्स थी। क्लियर हो रहा है बिल्कुल इस बिल्कुल चीज़ में। 100%। मेरे बट से मेरे से हुई है मिस्टेक ना। हाँ, मैं गलतियों से सीखा इंसान हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर गलतियों से ही सीखा है। मैंने आज तक, चाहे पढ़ाई-लिखाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पैरानॉर्मल हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी किसी से सीखने को ये नहीं कहूँगा कि किसी को फ़ॉलो किया, या किसी को मतलब शिक्षा के लिए मतलब मैंने ये कोचिंग ली प्रॉपर्ली। वो कर रहे थे, उनके उनके लक्षणों से मैंने सीखा, मैंने गलतियाँ करी, मैंने सीखा। मैंने हर चीज़ अपनी गलतियों से सीखी। मेरी लाइफ़ में फेलियर्स बहुत सारे हैं। एक नहीं है, हज़ारों फेलियर हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो मेरी लाइफ़ में, मैं गलतियों से ही बना हुआ इंसान हूँ। हुँ, तो हमेशा आप खुद सोचो कि कैरेक्टर से पहले ऑरा इफ़ेक्ट करता है। कैरेक्टर तो आपका तब प्ले करेगा जब वो इंसान आपसे मिलना चाहेगा। हम राह चलते हैं, किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसका रिस्पॉन्स पहली बार में समझ में आ जाता है ना, यार ये बंदे से नेगेटिविटी आ रही, नहीं मिल बात ही नहीं करनी, है ना? हम अपना कैरेक्टर वैसा बना लेते हैं उसके लिए, स्टार्टिंग से ही। तो आपके लिए कोई कैसा कैरेक्टर पहले से बनाएगा, वो डिसाइड कौन करेगा? आपका ऑरा। जिसे आप अपनी पर्सनैलिटी भी कह सकते हो। जैसी पर्सनैलिटी वैसा ऑरा ना। हुँ, अब इसका मतलब ये तो नहीं बॉडी-शॉडी होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रेज़ेंटेशन कैसा है? आपके ऑरा का प्रेज़ेंटेशन कैसा है? ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत होना ज़रूरी है उसके लिए भी। बहुत लंबा होना ज़रूरी है, बहुत छोटा होना ज़रूरी है। अब्दुल कलाम क्या खूबसूरत थे? हुँ, क्या बहुत हाइटेड मैन थे? क्या बहुत बॉडी थी? लेकिन उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। उनके धर्म का अलग होना भी हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, क्यों? उनके ऑरा, उनका कैरेक्टर और उनकी टैलेंट, है ना? उनकी अपनी अवेलेबिलिटी समाज के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान जो भी किया। इसीलिए हमारे लिए उनका धर्म भी मैटर नहीं करता, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आज धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना? लेकिन हमारे लिए मैटर नहीं करता। हुँ। तो वैसे ही सर उसमें सिख रियोट्स में भी कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ था कि वही ब्लर
ब्लर नहीं, मतलब प्रेजेंट से जो प्रेजेंट जो बताया गया था ना कि यहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे हो जाता है, वो मतलब मौजूदगी फील नहीं हुई कहीं ना कहीं, मतलब हम उस चीज को नहीं, मैंने भी जब मैं इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पे, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। आप भी गए वहाँ पे? हाँ, मैं अच्छा, आपसे बहुत पहले गया था, तो मुझे 1 भी % पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी फील नहीं हुआ। गैजेट यूज किए थे आपने? सब गैजेट यूज़ किए थे, एक बार मोशन सेंसर अपने आप जला भी था, अच्छा, और एक बार हमारी लाइटें भी वहाँ ऑफ हो गई थी, और नेक्रोफोनिक पे पेयर्स का स्पिरिट बॉक्स यूज़ करता था उस टाइम पे मैं, तो उस स्पिरिट बॉक्स पे भी रिप्लाई आए थे, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था। मेरे साथ जो कृष्णा भाई गए थे, उनको एक सरदार और उसका बच्चा खड़ा दिखाई दिया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, प्रॉपरली उसको। हम्म, ये हमारे साथ इंसिडेंट है। इसके अलावा कुछ भी फील नहीं हुआ, 1% भी फील नहीं हुआ। कैमरामैन को फील हो गया, हाँ, आपको नहीं हुआ? कैमरामैन नहीं थे वो, कैमरामैन तो हम किसी एक और भाई को बना के ले गए थे, अच्छा, कृष्णा वैसे भाई। साथ में गए थे? हाँ, जो गंजे-गंजे कृष्णा भाई है ना एक। हाँ, केडी के हाँ, नाम से। केडी। समझ गया, समझ हाँ। गया। ठीक है, ठीक है। और सिक्योर्स में जैसा मैंने बताया आपको, वहाँ भी हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा जिसको हम कुछ स्पेशल बोल सकें। तो वहाँ भी सर बाय मिस्टेक ही मान लो, हमें खाली हाथ लौटना पड़ा वहाँ से भी। और उसके बाद क्योंकि आप कुछ लेने गए थे। हाँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। शायद। फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ लेने गए थे, हाँ। इसलिए खाली हाथ लौटे हो आप। और उसके बाद एक और वीडियो हमारे साथ सामने आती है दीपक भाई की। वो भी हमारे हरियाणा से ही है, और वो काफ़ी नियर था कहीं ना कहीं। पैलेस था कोई। ब्रिटिश पैलेस हिसार। और सर उसमें दीपक भाई ने 2 से 3 पार्ट बनाए थे उसके, शायद 1 या 2 पार्ट्स में तो कुछ नहीं हुआ था, बट जो तीसरा जो पार्ट था या तीसरी बार जो उनका रूट था उसमें विजिट था आई थिंक, उसमें कुछ उन्होंने फील किया है। मतलब एक बार तो उन्होंने ये भी बोला था कि एक बिल्कुल भीड़ी सी एक स्टेयर जा रही है ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ, और बोला कि एक जब हम वहाँ पर चढ़ रहे थे तो एकदम से ऐसा लगा, वैसे तो फुली सीमेंटेड है वो, कि जैसे सीढ़ियाँ ही हिल गई पूरा, मतलब ऐसा फील हुआ, उन्होंने वीडियो में बिल्कुल क्लियरली आप खुद सोचिए ना, पहले दीपक ने भी 300-400 वीडियो बनाए थे। हाँ, किसी में कोई एक्टिविटी थी ही नहीं, जी नहीं, अवेलेबल ही नहीं थे भाई साहब एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, खुद सोचो ना, अवेलेबल ही नहीं थे, माइंडसेट ही नहीं था कि कुछ है। हम्म, कई लोगों ने वीडियो उनके उन पुराने वीडियो में भी बताया कि कुछ आवाज़ें आई हैं या कुछ हुआ है, तो उन्होंने उनको भी नकार दिया था उस टाइम पे, है ना? सब कुछ आपके ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैरेक्टर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप थॉट प्रोसेस कितनी खुली, ओपन, आइसोलेशन से बहुत दूर रखते हो। तो उसमें ब्रिटिश पैलेस हिसार में पहली बात तो ये था कि वहाँ विजिट ही करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ जंगल टाइप का कुछ एरिया है, और बिल्कुल खंडर बाहर से, और दिखता भी नहीं है बाहर से, तो वो बिल्कुल झाड़ियों से ढका हुआ प्रॉपर वे में, और साथ में एक पुलिस चौकी वहाँ से। तो सुरेन भाई जैसे साथ में आई कार्ड रखते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे हूँ, तो क्या हमें इजाज़त मिल जाएगी अंदर जाने की? क्योंकि किसी ने रास्ते में बोला था कि भाई वहाँ पर राउंड अप पे रहती है पुलिस, तो एक बार भाई परमिशन मिल जाए तो द बेस्ट है। तो इस बात को देखते हुए हम अंदर गए थे चौकी में। उन्होंने बोला भाई क्या करोगे अंदर जाके, ऐसे स्मैकर होते हैं, ब्लेड वगैरह मार देंगे आपको, कुछ नहीं है भाई, हम यहीं रहते हैं, हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि वो हम हैंडल कर लेंगे, हम 1 या 2 नहीं, हम हैं, क्योंकि हमने कभी किसी वीडियो में ऐसा बोला नहीं कि मैं अकेला आया हूँ, हम तो क्लियरली मेंशन करते हैं कि 5 लोग हैं, 4 लोग और हैं। दूसरी चीज़ वैरायटी ऑफ ऑरा। तो वहाँ से हमें परमिशन मिल जाती है सर, और पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है भाई जा सकते हो, हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा ख्याल रखना। उन्होंने थोड़ा रास्ता भी शायद सुरेन भाई को सजेस्ट किया था, और सुरेन भाई ने, क्योंकि इनको तो एक्सपीरियंस है ऐसी लोकेशन पे रहने का, विजिट करने का, तो उन्होंने रास्ता खुद क्रिएट किया, हमने झाड़ी वाड़ी को हटाया साइड में, तो जैसे तैसे हम अंदर पहुँचे तो सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियों के ऊपर जाके मतलब एक पूरा फ्लैट एरिया पूरा, और उस स्टेयर्स को भी हमने देखा अच्छे से, बल्कि हम नीचे उतरे हैं, मैं और सुरेन दोनों, वो सारी क्लिप अवेलेबल है हमारे पास। तो हम नीचे तक गए हैं, हमें फिर से वही मिस्टेक हमारे साथ, कुछ भी फील नहीं होना। इसको मिस्टेक मत बोलो, इसको आप बोलो कि आप इस चीज़ के लिए अभी तक ओपन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। बस अब इसको मिस्टेक मत बोलो, ये गलती नहीं है आपकी, ये बल्कि आपकी खूबी है, ठीक है? ये आपकी खूबी है, अगर ये खूबी ना हो इंसान में, तो इंसान कितनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। हाँ, बहुत जल्दी मैनिपुलेट होता है, बहुत जल्दी लोगों की बातें सुनने लगता है, बहुत जल्दी लोग किसी की भी कहा कही मानने लगता है। ये आपकी गलती नहीं है एक्चुअल में, ये आपकी खूबी है समाज के लिए, कि आप रैंडमली कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो।
लेकिन हाँ, आपको अगर कुछ चीज़ फ़ील करनी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम पे, तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है मेरा। हुँ, इसको आप गलती मत बोलो अपनी, ये आपकी गलती जी। नहीं है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि ऑरा लेवल कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में माना जा सकता है। हुँ। हम तो वो भी नहीं मानते कि अब हमारा ऑरा ऑरा स्ट्रॉन्ग होने को आप गलती बोल दो तो फिर ये तो हाँ, बहुत ही गलत हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, ये भी है। भगवान ही बोलेंगे इसको मैंने इतना अच्छा ऑरा दे रखा हाँ, है, इतने अच्छे ग्रह दे रखे हैं हुँ, और ये बंदा कह रहा है कि गलती है मेरी। हाँ, मतलब गलती मीन्स ये कि जैसे आपने बोला कि भी थोड़ा हाँ, ऐसी सिचुएशन में बिहेवियर अपने पे आप को थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज करो, उस जगह पे हाँ, जाके चेंज करना पड़ेगा। आप कुछ लेने नहीं जा रहे हो वहाँ पे। बस हाँ, आपको इस चीज़ में अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मतलब माइंडसेट सबका ऐसा है कि माइंडसेट हाँ। माइंडसेट सबका ऐसा कि बस एक बार दिख जाए बस। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हाँ, यही था कि हुँ, भाई कुछ तो आ जाए, हाँ, कुछ तो आ जाए, कुछ तो आ जाए। ऐसे करते-करते 500 वीडियोज़ निकाल दिए। हुँ, आज मैं जा रहा हूँ तो कल मैंने जो आवाज़ सुनी है, सुरेंद्र भाई ने भी आवाज़ सुनी है, वो आवाज़ अनएक्सप्लेन्ड है। अगर वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करते तो 100% चौंक चौंक जाते सब के थोड़ा सब। बताओगे उस आवाज़ के बारे में? क्या कुछ थी? नहीं, वो काँच की बोतल जैसी आवाज़ थी, लेकिन काँच की बोतल का वहाँ कोई दूर-दूर तक कोई सीन नहीं है। हुँ, ठीक है? ना लकड़ी गिरेगी, ना कुछ गिरेगा, पत्थर का पहाड़ है पूरा का पूरा, तो वहाँ गिरने का कोई सीन ही नहीं था। तो वो काँच की आवाज़ की बोतल जैसी आई थी और मेरे पीछे चप्पल में चलने की आवाज़ आई थी, प्रॉपरली, जिसको उठ के मैं देखने गया था। अब हमारे पास तो माइक लगे थे, तो कैप वॉइस तो कैप्चर होनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे जब माइक लगे थे, तो हमारे पीछे जो 2 सिक्योरिटी के लिए हमारे भाई बैठे थे, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो किसी और चीज़ की आवाज़ क्या आएगी? हुँ, तो आप समझ सकते हो कि हम वॉइस तो कैप्चर कर नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन हमने करी नहीं, क्योंकि मेरा माइंडसेट नहीं था इन्वेस्टिगेशन का। अब ऐसे में अगर आपका ऑरा मतलब अनबैलेंस्ड है, ऐसे टाइम पे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, करनी भी नहीं चाहिए। आप बीमार हैं, आपका माइंड हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में काम करते हैं ना आप, तो आपका माइंड तो हॉस्पिटल में है और आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। आपका माइंड किसी रिलेशनशिप के मुद्दे पे अटका पड़ा है, आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, ठीक है? आपको घर से गाली पड़ी है, आप इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तो बिता दिए मैंने अपने 7-8 साल, 5-6 साल कह सकते हो, 7-8 साल कह सकते हो, इन दुविधाओं में बिता दिए मैंने, कि दुविधा में चल रहे हैं और हम इन्वेस्टिंग करने के लिए आए हैं। हुँ, तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट कि इस पॉइंट को लेके आप चलोगे तो कुछ होगा। वो छोड़ दो, माइंड को फ्री करना पड़ेगा, अवेलेबल करना पड़ेगा। यस, यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्स क्या है? एक्चुअल में यूनिवर्स है क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सब घूम रहे हैं एनवायरनमेंट में, है ना? आपको जुड़ना पड़ेगा ना एनवायरनमेंट से, हुँ, सिंपल जी, सी बात है। पानी में अगर आपको टिकना है तो पानी की तरह चलना पड़ेगा, यही तो कहते हैं। जब तक आप पानी की तरह नहीं चलेंगे तब तक आप नहीं कर पाएँगे, आप तैरते रहो उल्टे, नदी वहाँ बह रही है, आप इधर तैर रहे हो, बढ़ोगे कहीं पे भी? हुँ, कहीं नहीं बढ़ सकते। जब पानी के फ्लो के साथ जाओगे तो 100% आगे जाओगे, सिंपल। जी। और उस लोकेशन पे हमने नाइट विज़न का भी यूज़ किया था। अच्छा, जी, नाइट विज़न आपके पास है? जी, नाइट विज़न हुँ, वायरलेस कैमरा हमने वहाँ पर लगाया फर्स्ट टाइम, हुँ, ब्रिटिश पैलेस पे और हम काफ़ी डिस्टेंस में आ गए जितना भी अवेलेबल हो सकता था, क्योंकि फ़ोन से कनेक्ट था वो। हम हुँ, बाहर से व्यू देख रहे थे और बिल्कुल अंदर रख दिया, बिल्कुल नाइट, कुछ नहीं था और जैसे नाइट विज़न ओपन होता है तो सब कुछ हमें फ़ोन पे देख रहे थे बाहर खड़े होकर। उसमें भी सेम वही कुछ नहीं सिंपल, आया। कुछ नहीं यार, काफ़ी टाइम हमने वहाँ पर लगाया था, नाइट विज़न को घुमाते रहे 360 हुँ, बट हुँ, ना 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 कोई साउंड कैप्चर होता है, ना कुछ मूवमेंट, ना कुछ और फिर से बोलूँगा कि हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पर हुँ, कि हमें वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिसको हम ये बोल सकें बाहर आकर कि हमने कुछ देखा है, हुँ, सिंपल वे में। और उसके बाद नंबर आता है ये हमारा अब तक का जो हमने ऑन द स्पॉट विज़िट किया है, ये हमारी जो लास्ट विज़िट विज़िट थी वो जींद हरियाणा, बिशनपुरा एक गाँव पड़ता है। एक छोटा-सा गाँव है और उसमें एक रेलवे स्टेशन हुँ, और एक हमारे नॉन में ही है और उन्होंने मेरे पास सबसे पहले फ़ोटो भेजा था कि ये देख लो एक बार, उसके पास भी किसी ने भेजा था हुँ, और वो जिसके पास जिसने उसके पास भेजा भेजा था ना, वो फ़ोटो उसने खुद ने क्लिक की हुई थी। हुँ, वो बोल रहा था उसकी स्टोरी है कि मैं ट्रेन का वेट कर रहा था और गाँव में ऐसे ही होते हैं लोग सिंपल साधारण कहीं भी बैठ जाएँगे ऐसे कुर्सी पे ना बैठ के शायद नीचे बैठ जाएँ हुँ, और ऐसे सेल्फ़ी ले रहा था किसी को बताने के लिए कि मैं वाक़ई में लेट हूँ हुँ, और देखो मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। हुँ, तो उन्होंने ऐसे ही फ़ोन उठाया और फ्रंट से सेल्फ़ी लेने लग गए।
और उस टाइम बस ऐसे जल्दी-जल्दी में सेल्फ़ी ली और भेज दी जहाँ उसने भेजनी थी। घर आकर जब वो ऐसे चेक कर रहा था गैलरी में जाकर, तो उसको लगता है कि कुछ पीछे 4 से 5 शैडो, हुँ, वो फ़ोटो जो मैंने आपको भेजी थी। देखी थी मैंने। जी, वो कन्फ्यूज़ बंदा, क्योंकि उसका भी कोई टच नहीं इन चीज़ों से कुछ भी। हुँ, और बंदा सोचता है यार ये शैडो बोलें इसको या लाइट रिफ्लेक्शन बोलें क्या इसको? तो उन्होंने मतलब थोड़ा और प्रयास किया जानने का कि उसके आस-पास में कुछ ऐसी चीज़ हो कि जिसको कनेक्ट किया जा सके। तो रिविज़िट करता है सर वो उस दिन में हुँ, रेलवे स्टेशन पे, और उसको वहाँ पर कुछ जैसे सफाई कर्मचारी हो गए या कुछ वहाँ के जो अ, अधिकारी होते हैं, उनसे वो पूछता है जहाँ से वो पॉसिबल बन पाता है, जो उसको बता पाए हुँ, कि हुँ, सर ऐसे-ऐसे नाइट को मैं ऐसा यहाँ पर बैठा था इस जगह पे, इस स्पॉट पे, और मैंने ऐसे कुछ कैमरा ऑन किया, फ़ोटो लिया। उसमें सर ऐसा कुछ ये कुछ देखना आप क्या कुछ है? उन्होंने बोला कि भई हम तो कुछ नहीं बता पाएँगे, बट एक बात ये ज़रूर बोलेंगे कि यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन से। जी, ट्रेन से उसी लाइन के ऊपर, हुँ, और तब से कुछ-कुछ लोगों को वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी फ़ील होती है, बट किसी को आज तक हार्म नहीं पहुँचाया उसने। हुँ, बट कुछ ना कुछ तड़प फ़ील, रही है, सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ फ़ील हुआ है। हुँ, जो ये आपने दिखाया ये तो शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन फ़ील ज़रूर हुआ है, स्टोरी ज़रूर है इसके पीछे। हुँ, तो सर जैसे हमने विज़िट किया था उसमें, तो वहाँ पर तो लगभग हम 4 बजे निकले हैं। हुँ, उस टाइम हम 3 लोग थे, सुरेन भाई, मनीष जी और मैं। और वही जैसा हम उस टाइम नॉलेज रखते थे, उस हिसाब से हमने बिहेव किया वहाँ हुँ, पर, और चल पड़े ट्रैक पे। काफ़ी लंबा चले हम, शायद इसी मूड में कि कुछ मिल जाए, कुछ दिख जाए। और वहाँ पर हमने नाइट विज़न यूज़ नहीं किया, ओनली मोशन सेंसर और जो थर्मामीटर होता है ना, इंफ्रारेड, हुँ, ऐसा हुँ, कुछ करके। बट ना तो हमें कोई टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन फ़ील हुआ, हुँ, और ना ही मोशन सेंसर को कुछ एक्टिविटी ने मतलब ऑन ऑफ का जो सिस्टम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बोलने को मैं पॉडकास्ट में आके कि सर भी इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं, मैं भी थोड़ा हाइप क्रिएट कर लूँ, तो ये हमसे नहीं होगा। जो हमें फ़ील किया, जो हमने फ़ील किया एक्चुअल में, हुँ, मैं वही बता पाऊँगा सर। क्योंकि स्टार्टिंग से ये थीम रही है माइंड में कि फेक बहुत देख लिया, चाहे हम लोगों को 10 लोग देखते हों, हम सच ही परोसेंगे। हुँ, तो सर ये हमारा हॉन्टेड विज़िट रहा है अब तक का, कोशिश अब भी रहती है, लेकिन समय के अभाव में कुछ ऐसा सेटअप तैयार करना पड़ा कि हम एक बंद रूम में ही शूट करें कुछ टाइम के लिए। क्योंकि पॉडकास्ट। जी, जैसे पॉडकास्ट हो गया, केस स्टडी जिसको बोल सकते हो, हुँ, जितना हम जुटा पाते हैं चीज़ों को, और जितना सिंपल साधारण में हम परोस पाते हैं, उतना हम प्रयास करते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं थोड़ा ग्लैमर ऐड करो, थोड़ा हाँ, सेटअप चेंज कर लो भाई, ये लगा दो यहाँ पर, वो लगा दो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ना किसी टॉपिक के ऊपर, वो आप कहीं पर दीवार के साथ खड़े होकर बोल दो, वो देख के जाएगा। हुँ, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कहीं बैठ जाओ, उसको कुछ इग्नोर ही नहीं होने करना है। वाला। हुँ। तो द रियल रिसर्च पे सर ये मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम चीज़ों को पहले देखते हैं, पूरा खंगालते हैं, जहाँ तक पहुँच पाते हैं डीपली जाकर चीज़ों को समझते हैं, और इन शॉर्ट में जनता के सामने लेके आने का प्रयास करते हैं। और जनता से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप देखना चाहते हो रियल इन्वेस्टिगेशन, रियल रिसर्च की हमारे साथ, हमारे चैनल पे, इनकी चैनल पे? अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, थोड़ा-सा सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा इनके चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी, ठीक है? दोनों चैनल पे थोड़ा-सा सपोर्ट करना पड़ेगा। द रियल रिसर्च मैं बार-बार बोल रहा हूँ और आपको मेंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा। आपको कमेंट पे भी लिंक मिल जाएगा, इनका कमेंट मिल जाएगा, उसको मैं पिन कर दूँगा, ठीक है? 50 जो चीज़ें होती हैं वो सब मैं कर दूँगा, बाकी इनको कोलैबोरेशन में कर देंगे ऐड आपको, ठीक है? जी, तो आप इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करते हैं कि हम आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशन चाहिए देखने को, जो-जो लोकेशन इन्होंने कवर करी हैं, अगर हम उन लोकेशन पे जाएँ और एक्चुअल में जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको फ़ॉलो करके कुछ एक्टिविटी हम ऐसी फ़ील कर पाएँ या देख पाएँ या समझ पाएँ, तो आई थिंक मेरे ख़्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। हुँ। वैसे अगर जनता डिमांड करती है, हाँ, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो ना हो, हाल-फिलहाल ऐसा माना जा सकता है कि ऑरा लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, अगर आप लोग कोलैब के लिए बोलोगे हुँ, और सर से फिर से मिलना होता तो मज़ा आ जाएगा आपको हुँ, उस वीडियो में, कि हो सकता है कुछ एक्टिविटी हैवी हो जाए, और हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी ना भी हो, बट देखने वाला सीन हो सकता है। हुँ। और अगर आपने ये कोलैब देखना है सर के साथ, कि हमें फिर से रिविज़िट करना चाहिए किसी टॉप की जो मोस्ट वांटेड जिसको बोल सकते हैं लोकेशन को, तो हम वहाँ जाने का प्रयास करेंगे और एक्चुअल में देखो आपकी समझने का लोकेशन प्रयास। ब्रिटिश पैलेस हो गया, हुँ, आपका ये रेलवे स्टेशन हो गया, आपका ये रेवाड़ी हो गया और ये मेरे ख़्याल से टॉप मोस्ट ही है एक तरह से। हाँ,
बेशक इसको गूगल ने मेंशन ना किया हो, बट रेवाड़ी मेंशन किया हुआ है। रेवाड़ी कौन सा? होनचिलर। हाँ, वो तो है ऑलरेडी, वो तो बहुत काफी होनचिलर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। हाँ, लेकिन जो बिशनपुरा मैंने आपको बताया वो लोकल्स तक ही है। कोई बात नहीं, लोकल है तो क्या हुआ, स्टोरी तो स्टोरी होती है। हाँ, ये भी है, बट जो सस्पेंस है ना सर, मैंने सर के पास वो फोटो भेजी थी बिशनपुरा की, तो आपने क्लियरली मेरे को बोला था कि भाई एक्टिविटी है। हाँ है। मैं छूटते मेरे को 50 फोटो आती है मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं छूटते बोलता हूँ कि फेक है। मैंने आपकी फोटो देख के समझ के बोला हाँ ये रियल है भाई। तो अगर आप बिशनपुरा, जिस फोटो की हम बात कर रहे हैं उसी लोकेशन की वो फोटो है, अगर आपको लगता है कि इस बिशनपुरा पे सर के साथ हमें विजिट करना चाहिए और एक रियल इन्वेस्टिगेशन और एक रियल एविडेंस आप तक लेके आना चाहिए, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। सर को भी सपोर्ट किया करो, बहुत अच्छा मतलब एक लेवल आपको दे रहे हैं, चीज़ों को समझने का मौका मिल रहा है आपको। अदरवाइज़ सर के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, फर्जीवाड़ा करने के, फेक दिखाने के, हाइप क्रिएट करने के, क्योंकि फ़ायदा होता है भाई इन चीज़ों से। सर ये फ़ायदा होता है, लोगों को हुआ है। बिल्कुल होता है। लेकिन हम ज़मीर के साथ ज़मीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम हिट और फ्लॉप थ्योरी पे कभी अगर काम करने भी लग जाएँगे, तो आप लोग सच से वंचित रह सकते हो। क्योंकि उस टाइम हम फेक करेंगे ना भाई, बिल्कुल फर्जीवाड़ा करेंगे आपके साथ, और आपको लगेगा कि भाई लोग अब थोड़ा इनका हृदय परिवर्तन हो गया या इनका नज़रिया चेंज हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम सच के ऊपर वर्क करते हैं, सच देखने वाले हैं हमारे देश में, बट अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो सर बहुत कम है। बहुत कम है, बढ़ा भी सकते हैं हम, कोई हाँ, बड़ी बात नहीं और है। अगर आप चाहोगे तो एक सच के कंटेंट को, एक रियलिटी को सपोर्ट दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, नोन अननोन जहाँ भी आप स्टेटस पे लगा सकते हो, स्टोरीज पे लगा सकते हो, थोड़ा सपोर्ट करो। इससे सर मोटिवेशन तो मिलेगा ही। चलो इनकम का एक अलग मामला है, लेकिन जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता तो इन्वेस्टिगेटर घर से निकलेगा कैसे? सही बात है। सबसे बड़ी बात तो यही ना। अब लोग गाली देकर निकल जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो मतलब इससे फील क्या होगा एक मतलब क्रिएटर को? ये लगेगा ना, ये किसके लिए कर रहा हूँ, किसको समझाने का प्रयास है। जब आप लोग समझोगे, अवेयर होगे, तभी कुछ फ़ायदा है ना। जी सर, आप पॉडकास्ट के एंड में कुछ दारियल रिसर्च के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो जरूर। देखिए कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से अगर आप कमेंट नहीं भी करेंगे तब भी आपके सामने हम कोलैबोरेशन ले ही आएंगे। एक्चुअल में जो लोकेशंस हैं वो मेरी नज़रों में पहले से ही हैं कि मुझे जाना है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा फाइनेंशियली, मैं तो सिर्फ फाइनेंशियली बात करता हूँ, जितनी जल्दी फाइनेंशियली पॉसिबल होगा मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और वो इन्वेस्टिगेशन करूँगा द रियल रिसर्च के साथ में। और रियल कंटेंट है भाई, तो रियल चैनलों के साथ में मेरा काम करना बनता है और ये आगे भी करूँगा। आज कोलैबोरेशन में एक आपको पॉडकास्ट मिला है, कल के दिन आपको इन्वेस्टिगेशन मिलेगी और हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ और अच्छे कोलैबोरेशन मिलेंगे आपको रियल रिसर्च के साथ में। तो इसी के लिए आपको बस सपोर्ट करना है, क्योंकि रियल कंटेंट को सपोर्ट अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। 1000-2000 की पब्लिक को, चाहे 2000 की पब्लिक को, हमारी 3000 की पब्लिक को सपोर्ट करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। यही हमारा एक ज़रिया है अपने चैनल को थोड़ा-सा पब्लिक तक पहुँचाने का और आपकी आवाज़ वहाँ तक ले जाने का। तो बस इतना ही करना है आपने। पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।